हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्स यानी कोशिकाओं के बारे में। जो आपके हर एग्ज़ाम, जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते हैं, एनटीपीसी, रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप, एसएससी, बैंक, पीओ, अदर एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपका। तो आज हमारा सेशन है कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाओं के बारे में हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो पहले क्वेश्चन से। चलो देखते हैं क्या है इसमें सेशन में खास। ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक कार्यात्मक और संगठनात्मक इकाई कौन सी है? यानी शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संगठनात्मक एंड संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो वो होगी कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। ओके ओके, क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो याद कर लेना, हमारे जीवन को चलाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका को खोजा किसने था? तो वो था रॉबर्ट हुक। हुक कौन था? यो हुक, वो था रॉबर्ट हुक। तो बात करते हैं कि इसने क्या खोजा। इसने खोजा कोशिका। तो कोशिका को खोजने का श्रेय इसे क्यों जाता है? तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि सबसे पहले कोशिका शब्द का नाम इसने ही लिया था। कोशिका वर्ड क्या है, सबसे पहले इसने दिया था। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे मैथियस स्लाइडेन, जिसको आप याद मत करना, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत कोशिका के बारे में सर्चिंग करी। लेकिन जो सर्वप्रथम जो कोशिका के बारे में जिसने जो भी कहा, कोशिका शब्द कहा कि हमारे शरीर में कोशिका नाम की भी कोई चीज है, तो वह था रॉबर्ट हुक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीव द्रव्य, वाह भी वाह, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य आप पूछेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या है? पहले तो आपका यही क्वेश्चन होगा कि ये होता क्या है। तो सुनो, जीव द्रव्य भी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जीव, जीव मतलब है जीवन है। द्रव्य मतलब द्रव, द्रव समझ लो आप, द्रव्य जो लिक्विड होता है। तो जीवन को चलाने वाला एक लिक्विड पदार्थ है, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। यह रंगहीन गाढ़ा होता है। रंगहीन इसका रंग नहीं होता और गाढ़ा होता है, जो जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए बहुत ही प्रमुख है। वजन युक्त एक द्रव्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह भी कोशिका की भांति कार्य करता है। तो ये जीव द्रव्य भी कोशिका का ही एक पार्ट है। ठीक है, कोशिका का एक पार्ट है जीव द्रव्य। तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी पुरकेंजे। किसने? पुरकेंजे। पुरकेंजे ने इसकी खोज की। पुरकेंजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जीव द्रव्य को कितने जीव द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं? तो जीव द्रव्य के वन और टू टू वन और टू यानी दो प्रकार के होते हैं। जीव द्रव्य दो प्रकार कौन कौन से हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है, तो केंद्रक में पाए जाने वाला जो द्रव्य होता है उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। और कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य भी केंद्र के अंदर पाए जाने वाला तो केंद्रक द्रव्य हो गया। और जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली होती है ना, जो हमने पिछले सेशन में बताया था, कोशिका झिल्ली, कोशिका परत, तो उसके मध्य द्रव्य को क्या कहते हैं? हमें जीव द्रव्य, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य
का कितना प्रतिशत भाग पानी से भरा हुआ होता है? तो जीव द्रव्य का अंदर 80, बात ही नाम ही आ गया कि द्रव्य, तो द्रव्य तो मतलब है द्रव्य ही हो गया। तो जो जीव द्रव्य है वो 80% उसमें पानी पाया जाता है। और पानी के अलावा क्या क्या पाएगा इसके अंदर? पानी के अलावा क्या क्या पाएगा बताओ? चलो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर पानी के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी पाई जाती है। मतलब ये जो पानी के अंदर पाई जाती है चीज, तो इनमें से सबसे ज्यादा होती है O2 ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत होती है इसके अंदर ऑक्सीजन? है 76% ऑक्सीजन इस पानी के अंदर घुली हुई होती है, जो जीव द्रव्य है उसके अंदर। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में कितने प्रतिशत पानी, हाँ, कोशिका में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? जीव द्रव्य में तो 80% हो गया, तो कोशिका द्रव्य में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वो है 70 से 90%। ठीक है, 70 से 90%। अब बात करते हैं कि क्या है पानी, मतलब स्टिक शब्द, स्टिक शब्द क्या है कहने का मतलब? तो जो कोशिका में, मतलब कि कोशिका में 100% है वजन मान लिया अपन, तो उसमें से जो 70 से 80, जो 70 से 90% जो उसमें तो वजन होता है, जो द्रव होता है, वो है पानी। ठीक है, हाँ, वो जल है 70 से 90%। चलो अगला देखते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जो कोशिका की जो ब्रांच होती है, कोशिका के अध्ययन की जो ब्रांच होती है, उसको कहते हैं हमें साइटोलॉजी। अब इसको समझते हैं विद ट्रिक के साथ। अध्ययन कैसे, हम क्या समझते हैं अध्ययन? जैसे कि हमें देखते हैं कि कवक, पिछले अध्ययन में मैंने आपके बारे में चर्चा की थी, तो कवक होते हैं, तो कवकों का जो अध्ययन होते हैं हम किसी क्या कहते हैं उसे? कवक छोटे छोटे होते हैं तो माइकोलॉजी। जो अध्ययन नाम आता है ना, उस अध्ययन में लॉजी लगता है, नोइलेज, लेज से लॉजी बना है, नोइलेज अध्ययन, तो उसका नोइलेज हो गया। ठीक है, लॉजी अध्ययन से। और कोशिका में इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल, से साइटो, से सेल, तो इसे सी से याद कर लेना, और ये आ गया लॉजी। तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सभी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको ध्यान रखेगा। तो वो है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है जो कि इस धरती पर सबसे बड़ा पक्षी है, शुतुरमुर्ग। उसके अंडे की जो कोशिका है वो है जीव सबसे बड़ी कोशिका, जो शुतुरमुर्ग की अंडे में पाई जाती है, जो धरती का सबसे बड़ा जीव है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा होगा? तो सबसे छोटा जीव होगा हमंग बर्ड। ठीक है, हमंग बर्ड, ये याद कर लेना भाई, जनरल नॉलेज का है। ठीक है, अमंग बहुत बड़ा शब्द है, अमंग बर्ड, यो लियो, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन है, हम्म, सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की होती है? जीवाणु सबसे बड़ी तो हो गई वो किसकी? शुतुरमुर्ग। अब सबसे छोटी, तो ये नाम याद कर लेना, माइकोप्लाज्म ग्लेस्पेक्टिकमा। ठीक है, माइकोप्लाज्म ग्लिस्पेक्टिकमा, मेरे नाम याद नहीं है, याद कर लेना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? हाँ भाई, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका होती है दो प्रकार की। कोशिका होती है दो प्रकार की, वो होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पिछले अध्ययन में मैंने पढ़ाया था कि जो मोनेरा आता है वो देख लेना, पढ़ लेना। जो पिछली क्लास है वो एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसमें बेसिक
बायोलॉजी के बारे में दिया गया है। तो मोनेरा इसमें आते हैं, मोनेरा जो प्रजाति होती है वो इसमें आती है। तो मोनेरिया में कौन कौन आते हैं? जो जीवाणु होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, सीधी सी बात है, एक कोशिकीय जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और जो द्विकोशिकीय से ज्यादा होते हैं वो होते हैं यूकेरियोटिक। ठीक है। और एक बात और, ये कोशिका बनती किससे है? तो ये कोशिका बनती है, मानो कब, 5 कोशिकाएं हैं। मानव शरीर में बहुत होती है रे यार, ये करोड़ों में संख्या होती है, लेकिन मानो 5 कोशिकाएं, तो इन्हीं 5 से बनेगी ये कितनी? 10। अब 10 से कितनी बनेगी? 100। मतलब एक कोशिका से ही दूसरी कोशिकाएं बनती है। मानो कि ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत हो गया, फिजिक्स सिद्धांत। ठीक है। तो ये था हमारे कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्लीज आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के बताएं, और लाइक शेयर करना न भूलें। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। इसके अंदर में आपको संपूर्ण जीएस एंड जो करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं, जो फिलहाल हाल ही में कुछ है करंट अफेयर के बारे में, जीएस और इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो चलो ठीक है, धन्यवाद।